BA फर्स्ट ईयर आपका रहेगा और यहाँ रहेगा सेमेस्टर सेकंड। तो सेमेस्टर सेकंड में जो हमारा फिजिकल एजुकेशन पेपर आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, यानी शारीरिक शिक्षा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें सारे मल्टी चॉइस होंगे। तो पेपर का नाम आपका स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, खेल प्रबंधन और उसका शुरुआत। तो ये हम देखेंगे। ये सारा पेपर हमारा जो रहेगा वो OMR बेस पर रहेगा, यानी कि मल्टी चॉइस। जैसा कि आप लोगों को कन्फर्म है कि जो सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है और आपका सिक्स सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर आपके जो OMR पे होंगे, 3 आपके होंगे थ्योरी बेस पर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और बाकी प्लेलिस्ट पे आप जरूर विजिट कीजिएगा। इंग्लिश के लिए अगर आप कोई भी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप एडवांस स्टडी करने के लिए हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हेमंत सिंह लेक्चर्स। वहाँ से आपके लिए सभी सेमेस्टर की इंग्लिश कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड ईच क्वेश्चन इक्वल मार्क, सभी के सेम मार्क होंगे। लेकिन समझने की बात यहाँ पर ये ज़रूरी है, जो कि मैंने कई वीडियो में आपको बताता भी रहा हूँ, कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके 100, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन ही करने होंगे। और 75 क्वेश्चन वो करने होंगे जो आपको क्लियरली आपके कन्फर्म हैं। ये नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चन हल कर दिए और आपके फिर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको सही होंगे वो आप टीचर चेक कर देगा और गलत तो काट देगा, ऐसा मत करना। तो यहाँ आज के पेपर वीडियो में हम 4 यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट है स्पोर्ट इंट्रोडक्शन, खेल का परिचय। यूनिट सेकंड है इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि खेल प्रबंधन। एंड थर्ड है बजट। जैसे कि आप जानते हो कि अपने इंडिया में प्रत्येक देश में बजट का प्रस्ताव पारित होता है, बजट पेश किया जाता है, जिसमें अन्य खर्चे और आपके जो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, जो योजनाएं आती हैं, वो बजट के थ्रू ही लागू होती हैं। यूनिट 4 है फॉर्मेट ऑफ बजट प्रिपरेशन, यानी बजट की तैयारी की प्रणालियाँ क्या क्या होती हैं, तो उसके बारे में। तो आज की वीडियो में 4 यूनिट से क्वेश्चन रिलेटेड हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इसके मत कीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करके कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लेलिस्ट पे विजिट करना ना भूलें, प्लेलिस्ट भी आप लोग ओपन जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में प्रबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं प्रभावशाली नेतृत्व, स्वास्थ्य व्यक्तित्व संबंध, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, और इसके आगे आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। खेल में से निम्नलिखित में से, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा नव प्रवर्तन कार्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देशन है, अनुप्राणित करना है, विकासशील का क्रम, ये आपका कैसा है, नव प्रवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है खेलकूद के प्रबंध में सबसे अधिक कठिन कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो यहाँ आपको फिल कर देना है सामग्री, व्यक्ति, खेल के मैदान का कार्य और आगे आपका दिया उपकरण। तो ऑप्शन जो आपका रह जाएगा सी, खेल के मैदान का कार्य, ये काफ़ी कठिन होता है। बाकी आपके लिए किसी से भी अगर आपको कोई भी इंग्लिश का कोई भी सेमेस्टर हो, बाकी अन्य सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्टों में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को आप जरूर कर लेना है, जिस सब्जेक्ट का भी पेपर आपका हो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण संस्था में शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद कार्यक्रमों की आयोजन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न में से क्या है। एक पूछ लेगा तो क्या है और बहुत पूछेगा तो क्या क्या है। तो यहाँ पर आइए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्ट क्रियाओं को सम्मिलित करना। अगला दिया हुआ है कार्यक्रमों के लिए पूर्ण चिकित्सा परीक्षण करना या चिकित्सकीय परीक्षण करना, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जाएगा, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है खेल प्रबंधन क्या है, एक विज्ञान है या एक कला है। तो ये विज्ञान और कला दोनों है, सी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है खेल प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, आगे दिया हुआ है योजना बनाना। तो ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए उपरोक्त में ये सभी आएगा, डी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, और जैसे जैसे आपके पेपर आते जाएं कमेंट में अपने पेपर की डेट बताते जाएं, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं वो भी कमेंट में बताते जाइएगा, जिससे आपको निरंतर अपडेट हम देते रहें। सिम बंद होने के कारण अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो बहुत मुश्किल से कल सिम चालू हुआ है और डाटा जो आपका रात में स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए वीडियो आपका लेट अपलोड हो रहा है। बाकी डेली अपडेट मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको इस वीडियो में आपके लिए 35-40 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका वीडियो और आएगा, इतने में आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। प्रबंधन में वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो मैक्स वेबर, हेनरी बोयल, फ्रेडरिक टेलर या फिर एल्टन मेयो। तो ये आपका सी ऑप्शन हट जाएगा, फ्रेडरिक टेलर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन का सिद्धांत है या हैं? तो यहाँ सहयोग की भावना रखना, अनुशासन बनाना या फिर कार्यविभाजन करना। तो ये तीनों ही इसके मतलब क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से क्या प्रबंध हुआ है। तो ये कथन किसने दिया गया है, किस राइटर का है? तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जॉर्ज टेरी हैं, फॉरलैंड हैं, F.W. टेलर हैं और लेरी। तो F.W. टेलर यानी कि सी ऑप्शन राइट जाएगा। प्रत्येक एग्जाम के सब्जेक्ट की आपकी जो भी सेमेस्टर आप बैठ रहे हैं सभी की एग्जाम प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट आप जरूर ओपन कीजिएगा। जिसकी प्लेलिस्ट ना मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति किस पर आधारित है या फिर किस प्रकार की है? ठीक है, स्वतंत्र, अधिनायकीय यानी तानाशाही, प्रजातांत्रिक पद्धति और यहाँ पर आपकी ये स्वेच्छाचारी। तो आपकी जो इसमें आंसर बनेगा वो जाएगा प्रजातांत्रिक पद्धति है ये। अगला क्वेश्चन है, अतरंग खेलों यानी कि इंस्ट्रूमेंटल्स के लिए विभाजन किस पर आधारित होता है? अंतकक्षा, अंतः स्कूल यानी अंतः कुल पर। तो बी ऑप्शन हट जाएगा। और आप लोग फटाफट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 3 के कंप्लीट कर दीजिएगा इसी एग्ज़ाम के थ्रू, जिससे अपना चैनल और भी अच्छा ग्रो हो जाए और टारगेट हमारा पूरा हो जाए। 3 के आपको कंप्लीट कराना है और प्रत्येक सेमेस्टर जो भी आपके तीनों सेमेस्टर के वीडियो लगातार आपको अपडेट मिलेगा। और आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास ले सकते हैं। लाइव क्लास में आपको शाम दोपहर में स्टार्ट करूँगा, जब दूंगा तो आपके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देंगे, हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के नाम से व्हाट्सएप बना हुआ है, तो वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको DD की अपडेट मिलती रहेगी। जैसे लाइव क्लास कब लेना है, क्वेश्चन पेपर समझाना है, ये सारी चीज़ें आपको हम वहाँ देते रहेंगे। कुछ शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, उन्हें भी देखा कीजिए। महत्वपूर्ण होती है यानी कि अंतर साधनीय जो प्रतियोगिताएँ होती हैं वो किसके लिए मतलब क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। महाविद्यालय स्तर पर होती हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर। तो ये तीनों स्तरों के लिए जो है ये प्रतियोगिताएँ महत्वपूर्ण होती हैं। तो तीनों ही हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 पूछ रहा है, खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है या निर्भर रहता है? तो सुविधा पर, कार्मिक पर, वित्तीय। देखिए, किसी भी खेल प्रबंधन के लिए ये तीनों ही तत्व आवश्यक होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा इन सभी पर। अगला क्वेश्चन आपका है, हेनरी फ्योल के सिद्धांतों में कौन सा शामिल पाया जाता है या कौन सा शामिल तत्व पाया जाता है? कार्य विभाजन, अनुशासन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो ये तीनों ही इसमें शामिल होंगे, अर्थात आंसर बनेगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका है 15, खेल प्रबंधन की संभावना किन क्षेत्रों पर आधारित होती है? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, व्यक्ति के क्षेत्र पर, कार्यक्रम के क्षेत्र पर, सुविधाओं के क्षेत्र पर, या फिर ऑप्शन आएगा डी राइट, दोनों यानी कि तीनों पर ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 16 पूछ रहा है, शिक्षण संस्थानों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन सा है? अगर अधिक है तो से हैं और एक है तो सा है। तो यहाँ पर कार्यक्रमों के लिए पूर्ण चिकित्सा का परीक्षण करना, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करना। अब आपका सी ऑप्शन दिया है, विशिष्ट क्रियाओं को सम्मिलित करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा राइट डी, जो कि लिखा है उपरोक्त में ये सभी। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, इवेंट मैनेजमेंट रणनीति में एक माना जाता है, किसको एक माना जाता है? तो संदेश पहुंचाना, मनोरंजन का क्षेत्र, मजाक का कारक, और तो चौथा दिया है डी, विपणन संचार उपकरण। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट आपको मतलब PDF भी मिल जाएगी। इंग्लिश के तीनों सेमेस्टर की PDF के साथ में हमारा कोर्स अवेलेबल है।
क्वेश्चन नंबर आ रहा है 18 है। 18 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोकप्रिय इवेंट के लिए क्या किया जाता है, यानी किसका आयोजन करते हैं, कहाँ कराते हैं। क्लब में कराते हैं, होटल रिसोर्ट में कराते हैं, बैंक्वेट हॉल में कराते हैं। तो होटल रिसोर्ट का प्रयोग करते हैं किसी भी कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है इवेंट मार्केटिंग क्या होती है, या इवेंट मार्केटिंग क्या है। उत्पाद होती है, सेवा इवेंट होती है, वास्तविकता या अच्छा। तो सेवा इवेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पहुँचते हैं। 20 नंबर पूछ रहा है इवेंट को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। आकार, प्रकार, संदर्भ के आधार पर, वजह, मुख्य अतिथि, स्थान। तो यहाँ पर आपका है आकार, प्रकार, संदर्भ पर आधारित होता है, हम उसे मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक इवेंट प्रबंधन कंपनी नहीं है, कौन सी है। विचक्राफ्ट, इसमें और दिया हुआ है 360 डिग्री, एवियन बी, या फिर विवो इवेंट। तो बी वाली जो सी है वो राइट जाएगा, एवियन बी नहीं है, क्या है, कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है इवेंट प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा कोर्स उपयुक्त होता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है DEM, PGDM। तो यहाँ पर ये दोनों ही आवश्यक होते हैं किसी भी इवेंट प्रबंधन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 23 निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य नहीं है। तो दक्षता में वृद्धि करना, खेल में वृद्धि करना, ताल में बनाना, खान पान का आयोजन करना। तो डी वाला ऑप्शन हट जाएगा। इंग्लिश के वीडियो फिर आने शुरू हो जाएंगे। बाकी आपको जिस सब्जेक्ट के वीडियो कम मिल रहे हैं उसको कमेंट में बताइएगा। सेकेंड सेमेस्टर वाले किस विषय का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो गत्यात्मकता, व्यापकता, अध्यापक केंद्रित विशेषता, या फिर निरंतरता। तो सी ऑप्शन हट जाएगा। और इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पे हमारे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और आपके लिए इंस्टाग्राम पर भी इसको हम पोस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मूल्यांकन के आधार के स्तंभ हैं। तो यहाँ स्तंभ कौन कौन है, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, शिक्षण उद्देश्य। इन्हीं उपरोक्त में ये तीनों ही इसके क्या हैं, आधार स्तंभ हैं। अगला आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया, कौन सा देश था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 दिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इन्हीं प्राचीन ग्रीस देश ने सबसे पहले इसको स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया। किसको, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ बजट में क्या क्या शामिल होता है। मंत्रालय को खर्च करने के लिए धन का आवंटन, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जाएगा डी, यानी कि तीनों ही ये होते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर आपके 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, 4 में से एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें संविधान के अनुच्छेद में बजट का शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद संख्या 1 में, अनुच्छेद संख्या 19 में, अनुच्छेद संख्या 31 में, अनुच्छेद संख्या 112 में। तो अनुच्छेद संख्या 112 में जो है बजट का शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देश का पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ, यानी कि बगैर किसी कागज़ के जो बजट पेश हुआ था वो कब हुआ था। तो सन 1950 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला बजट, ठीक है, यानी देश का पहला बजट कब पेश किया गया या कब पेश हुआ। 1 फरवरी 1950 को। फिर दिया हुआ है 7 अप्रैल सन 1860 में, 1 फरवरी 1860 में, 28 फरवरी 1950 में। तो पहला बजट जो था वो 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया। आइए देखते हैं बजट शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का, लैटिन भाषा का, फारसी भाषा का, या हिंदी भाषा का। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट, ठीक है। और बजट को कहते हैं अपने घरेलू खर्चे को एक उपयुक्त तरीके से मैनेज करना। 32 है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। पैसों का थैला होता है, या फिर लाल सूटकेस होता है, चमड़े का थैला या कपड़े का थैला। तो आपने देखा होगा जब भी बजट हमारे राज्यसभा या फिर लोकसभा पेश होता है तो जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो एक थैला लेके आते हैं जो कि चमड़े का थैला होता है, उसका कलर लाल होता है।
तो वो लेके आते हैं, उसके अंदर कुछ प्रस्तावित योजनाएं और जो बजट पूरा होता है देश के लिए, किस किस विभाग में कितना पैसा देना है, वो सारी चीज़ इसमें डिटेल दी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, बजट के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं ऑप्शन 4 में पहला है बजट प्राप्तियाँ, बजट व्यय, या इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों वाला ऑप्शन सही जाएगा, सी, ए भी दोनों होते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, बजट में कौन कौन सी अच्छाइयाँ या विशेषताएं होती हैं। स्पष्ट बात, सरल, स्पष्ट व सरल, ठीक है, वह सरल, परिवर्तनशील यानी प्रजातांत्रिक, संतुलित, वित्तीय स्थिति, अनुकूलित, अनुमोदित। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, इसमें पूछ रहा है कि सारी शिक्षा एवं खेल कूद के शिक्षण संस्थान में कितने चरणों को अपनाकर हम बजट बना सकते हैं या बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो चरण हैं वो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में, 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण या 7 चरण। तो 5 चरणों में हम इस बजट को तैयार करते हैं। तो बाकी जो इंटर क्लास के बच्चे जो पास हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ भी इस यूनिवर्सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है या एडमिशन लेना है तो आप ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। 3 दिन से स्टार्टिंग हो चुकी है ये प्रक्रिया। तो अब क्वेश्चन आपका 36 है और इसमें पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में बजट की तैयारी में निम्नलिखित में से क्या क्या तत्व शामिल होते हैं। तो बजट के लिए उपलब्ध धन, राजस्व और पूर्वानुमान की प्राप्ति, नंबर 3 यानी सी, विभागीय बजट की प्राप्ति। तो ये चारों ही इसमें शामिल होंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में भेजिएगा, कमेंट्स बताइएगा। फर्स्ट टाइम बताएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसका एक वीडियो और आएगा, इसके बाद आपका पेपर फिनिश।